जायज़ और हराम है। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा के पास एक साहब आता है और कहता है कि मेरे घर में किसी को कोई बीमारी लग गई है, लिहाजा कोई तावीज़ बना कर दे दो ताकि मेरे बच्चे को जो घर में बीमार है उसको शिफा मिल जाए। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा सिरे से मना करते हैं कि जाओ, मैं ये काम नहीं करता। तो वो जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, करके दीजिए, आप तावीज़ दीजिए। सुना था कि बहुत बड़े आलिम है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, कई बार के बार बार फोर्स करने, इसरार करने, ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने कहा कि लाओ भाई, ये मानता नहीं है। कहा कि भाई कोई कागज़ लाओ। जो खादिम, जो नौकर थे, उन्होंने एक कागज़ ला कर दिया। कलम हाथ में लेकर कागज़ सामने रख कर लिखा कि मैं कुछ जानता नहीं और ये मानता नहीं। ए अल्लाह, शिफा देने वाला तू है, तू शिफा दे। क्या कहा? ए अल्लाह, मैं कुछ जानता नहीं और ये बंदा मानता नहीं, शिफा देने वाला तू है, अल्लाह तू शिफा दे। ये लिख कर उनको तावीज़ बना कर दे दिया। यकीन था, वो चला गया। उसको पता था कि इतने बड़े आलिम है, मुसलमानों का आलिम झूठा नहीं होता है, अल्लाह वाला, कुरान वाला, ईमान वाला झूठा नहीं होता है। लिहाजा मुसलमानों का कुरान वो तो आसमानी ग्रंथ है, वो कैसे झूठी, उस किताब के अंदर ऐसी बात तो हो नहीं सकती। लिहाजा उसको पक्का यकीन था, वो लेकर चला गया। कुछ ही दिन गुजरा था कि घर में जो बीमार थे, जिसको बीमारी लगी थी, एकदम से सारी बीमारी ख़त्म हो गई। अब वो ढेरों सारे जो है ना सामान लेकर आता है और देता है कि हज़रत ये हदिया कबूल कर ले, इसलिए कि आपने तावीज़ दिया था, उसके एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दे दी है। हज़रत ने हंसते हुए कहा कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे नौकर लोग हैं, उनसे पूछ ले, अगर उनको ज़रूरत हो तो उनको दे दे। उस ज़माने में हज़रत और नौकर भी कैसे होते थे। हज़रत ने मना कर दिया। नौकर कहता है कि भाई हम नौकर हो सकते हैं, लेकिन हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो रिटर्न लेकर चले गए। आज के दौर में झाड़ फूक के नाम से लोगों को गुमराह करना, झाड़ फूक के नाम से लोगों को लूटना, झाड़ फूक के नाम से लोगों के अकीदे पर डाका डालना इस कदर हो रहा है कि हमारे ईमान वाले भाई भी ऐसे लोगों के चुंगल में फंस रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि झाड़ फूक करना ये गलत नहीं है, लेकिन झाड़ फूक के नाम से अपना अकीदा ख़राब करना, अपना ईमान ख़राब करना, अपने आखिरत को बर्बाद करना, अपनी नेकियों को पानी में डालना, अपनी नेकियों को ख़राब करना, अपनी आखिरत को ख़राब करना, ये कैसी किसी भी एंगल से ये अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं है। और आज कहते क्या है कि जी बात ये है न कि काम, अगर किसी का कारोबार मंदा चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो कहता है कि किसी ने बांध दिया है। कुरान कहता है 12 पारा पढ़ें, पहले ही पेज के पहले ही सतर में पहली लाइन में अल्लाह कह रहा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क देने वाला, पूरी कायनात के हर मखलूक को रिज़्क पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह के हाथ में है, गैरुल्लाह के हाथ में है। गैरुल्लाह के हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, समझना चाहिए कि जिस रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले ली है, हम जैसे अल्लाह को मानने वाला, हम जैसे मुसलमान, हम जैसे नबी की उम्मती, हम जैसे कुरान को मानने वाला, ईमान वाला, अकीदे वाला, अगर ये कहे कि फलां ने और मेरे दुश्मन ने और मेरे पड़ोसी ने और मेरे भाई ने और मेरे घर वालों ने हमारा रिज़्क बांध दिया है, हमारे घर की औरतों का कोख बांध दिया है, औरतें बांझ हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे की नौकरी पर बंदिश लगा दी है, बताइए जो काम, जो जिम्मेदारी, जो ड्यूटी अल्लाह की है, गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना कि भाई कौन बांध दिया है? हज़रत वाला खुद बंधा हुआ है, वो क्या किसी को बांधेगा? तो ये जहालत के नाम पे जो डाका डाला जाता है और कहता है आज तमाम आमिलीन की ये बेस्ट जो है ना चॉइस बनता जा रहा है। जैसे ही सामने वाला देखा कि ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, अक्लमंद नहीं है, माइंडेड नहीं है, दुनिया की ज्ञान और सोच रखने वाला नहीं है, फ़ौरन कहता है कि इसको तो कोई बड़ा असर है।
और आगे से कहता है कि सुनो, ये तुम्हारे ही अपनों में से किसी का काम है, और नाम नहीं कहेगा कि किसका काम है, इसलिए कि किसी का कुछ काम नहीं रहता। ये तो ऐंठनों का एक तरीका होता है, बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका होता है, ढोंग से पैसा ऐंठने का, फरेब और धोखा देने का एक कारगर, एक मुफ़स्सर तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कहता है कि इसको तो फना खबीस ने और फना जिन्नात ने और फना का असर है, लिहाजा इलाज करवाना पड़ेगा वरना किसी की मौत हो सकती है, घर बंधवाना पड़ेगा। खुदा पाक की कसम, घर बांधने की और खोलने की और दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? हमारे अकाबिर ने इन चीज़ों की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि अपने ईमान और अक़ीदे को दुरुस्त कर लो, कायनात की तमाम चीज़ें आपके कदम